वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी अना, जिसे तहरीर किया है फरूख शेख ने और आवाज है फातिमा मुस्तफ़ा की। हिना की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ टकरा गई। कार पर भी एक वाज़ेह डेंट पड़ गया था। गाड़ी ने मोड़ काटते हुए मोटरसाइकिल सवार लड़की को देखा ही नहीं था। अचानक गाड़ी से एक खातून बाहर आई और चिल्लाना शुरू कर दिया। इस जाहिल लड़की ने मेरी कार का सत्यानाश कर दिया, अभी इसे बताती हूँ। राबिया खासी बारूब और अमीर खातून थी। वो हिना की तरफ यूं बढ़ी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। हिना अबाए में मलबूस थी जो सड़क पर गिरने की वजह से गंदा हो चुका था। वो उठकर अपना अबाया झाड़ने लगी। इसी असना में राबिया हिना के करीब आई और चीख कर बोली, अंधी हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी नई गाड़ी का नुकसान कर दिया तुमने। मैडम, गलती आपकी थी। मैं तो आराम से मोटरसाइकिल चला रही थी। आपकी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। एक तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया और ऊपर से तुम जुबान चला रही हो मेरे साथ। अगले ही लम्हे उसने हिना के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। हिना लड़खड़ा गई। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि वो औरत उसे थप्पड़ भी मार सकती है। आसपास खड़े लोग देखते ही रह गए। आहिस्ता आहिस्ता मजमा बढ़ता जा रहा था। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? इर्द गिर्द खड़े लोगों में किसी में भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि उस औरत को तशद्दुद से रोकते। सब तमाशाई बने खड़े थे और कुछ तो अपने अपने मोबाइलों से इस तमाम वाक़े की वीडियोस भी बना रहे थे। एक तो गलती भी आपकी और ऊपर से मुझे मार रही हैं आप। ये सुनते ही राबिया आपे से बाहर हो गई और उसने हिना को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। वो इल्तिजाएं करती रही लेकिन उसे ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। उसे इतनी मोहलत ही ना मिल रही थी कि वो किसी को फ़ोन करके बुलाती। तभी वहाँ मौजूद एक शख्स ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पहुँच गई। क्या हो रहा है यहाँ? एक तो इस लड़की ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और जब मैंने इससे पूछा तो आगे से बदतमीजी करनी शुरू कर दी है मेरे साथ। आप छोड़ें इसे। अगर इस बच्ची ने बदतमीजी की भी है तो आपको किसने इजाजत दी है इसे मारने की? तुम बीच में मत आओ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अभी खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, जाओ यहाँ से। मैडम, आप जो भी हैं ये गैर कानूनी है। आप छोड़ें लड़की को। हम CCTV कैमरे में चेक कर लेंगे कि गलती किसकी है। सोशल मीडिया पर राबिया और हिना की वीडियो वायरल हो चुकी थी। राशिद राबिया का शोहर था जो उस शहर का एक मारूफ बिजनेसमैन था। उसने सोशल मीडिया पर अपनी बीवी राबिया की एक लड़की को ज़दोकोब करने की वीडियो देखी। राशिद ने वीडियो के नीचे दिए कमेंट्स पढ़े। लोगों ने कमेंट्स में राबिया को खूब बुरा भला कहा। कोई एक कमेंट भी उसके हक में ना था, बल्कि कई लोगों ने तो ये भी मुतालिबा किया था कि उस लड़की को ना सिर्फ इंसाफ दिया जाए बल्कि राबिया को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी गरीब पर इस तरह जुल्म ना कर सके। राशिद ने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया और राबिया का नंबर मिलाया। ये तुमने क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की है? जानती हो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। होती है तो होती रहे। इस लड़के ने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, इसे सबक तो सिखाना था ना। राबिया, अगर इस बच्ची की मोटरसाइकिल तुम्हारी कार से टकरा ही गई थी तो क्या उसे सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाना जरूरी था? मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं लोगों को क्या वजाहतें देता फिरूंगा? आपको वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने गलती की थी तो ही मैंने उसे सजा दी है। उफ, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर उस बच्ची के घर वालों ने तुम पर FIR दर्ज करवा दी तो फिर पेशियां भुगतती रहना तुम। राशिद ने गुस्से से कॉल काट दी और सर पकड़कर बैठ गया। राशिद का हल्का अहबाब भी खासा वसी था। यही वजह थी कि उसे अपने दोस्तों और जानने वालों का ख्याल आ रहा था कि वो उनके सवालों का क्या जवाब देगा। दूसरी जानिब हिना घर पहुंची और अपने बूढ़े वालिद को रुदात सुनाने लगी। बाबा, मेरी मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई थी। कार वाली औरत ने मुझे सबके सामने बहुत मारा। कौन थी वो बदबख्त औरत? वो औरत बहुत अमीर और असरो रसूख वाली है बाबा। मैं उस औरत से माफ़ी मांगती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। ओह, ये दौलतमंद होते ही ऐसे हैं, बेरहम, मुतकब्बर। ये लोग गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उसने मेरी इंसल्ट की है।
मैं उस पर मुकदमा करूँगी। हिना सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसके वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। अगले दिन हिना अपने वालिद के साथ थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर शिराज एक नौजवान पुलिस अफसर था। उसने उन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाया और गौर से हिना की बात सुनी। आप इस खातून के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हैं? जी सर, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और लोग किसी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। जानती हैं ये खातून कौन है? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, आप FIR दर्ज करें। इंस्पेक्टर शिराज एक ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर था। उसने एक कागज़ और कलम हिना को देते हुए कहा, आपके साथ जो भी हुआ है वो इसमें दर्ज कर दें। हिना ने दरख्वास्त लिख दी और यूं राबिया के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इंस्पेक्टर शिराज ने हिना को तसल्ली दी और कहा, आप अपने घर जाएं और बेफिक्र हो जाएं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। हिना और उसके बाबा थाने से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इंस्पेक्टर शिराज ने वक़ूआ की जगह की CCTV फुटेज भी तलब कर ली थी, जो 1 घंटे बाद उससे मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि गलती राबिया की थी। इंस्पेक्टर शिराज ने राबिया की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी। राबिया अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ भाई, क्या मसला हो गया है? मैडम, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। समझ गई। उस बदतमीज लड़की ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। लेकिन तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैडम, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप कौन हैं। हमें जो ऑर्डर मिला है हमने उसकी तामील करनी है। आप खुद ही हमारे साथ चलें, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर राबिया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और वो बोली, ठहरो, मैं भी तुम्हारी बात करवाती हूँ। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? आपने जो कहना है थाने जाकर कहिएगा। राबिया ने कॉल मिलाई। घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी जानिब किसी ने फोन नहीं उठाया। चले मैडम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो भाई, पकड़ो इन्हें, थाने लेकर चले। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। किसी ने उसकी ना सुनी और पुलिस राबिया को थाने ले गई। मुलाजिमा ने राशिद को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। राशिद थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर शिराज के कमरे में चला गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा वकील मेरी मिसेस की जमानत के कागजात लेकर आने ही वाला है। अगर आप उनको हवालात में रखने की बजाय यहीं बिठा दें तो। देखिए राशिद साहब, आपकी मिसेस पर इल्ज़ाम है और मुल्जिम की जगह हवालात होती है। रही जमानत के कागजात की बात, तो वकील आ जाए तो हम इनको छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद राबिया का वकील जमानत के कागजात लेकर पहुंच गया। इंस्पेक्टर शिराज ने कागजात चेक किए और राबिया को छोड़ने का हुक्म दिया। राशिद अपनी बीवी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। वो बहुत गुस्से में था और मुसलसल अपनी बीवी पर बरस रहा था। मैं कह रही हूँ गलती उस लड़की की थी, आप समझ क्यों नहीं रहे? चुप करो तुम, साफ दिखाई दे रहा है कि गलती तुम्हारी है। तुमने उस बेचारी को अच्छा खासा मारा है। ये क्यों भूल गई कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है? लोग फौरन ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। इस बात पर राबिया चुप हो गई और धीरे से बोली, अब वकील क्या कहते हैं? वकील ने बताया कि अगले हफ्ते अदालत में पेशी है। इस दौरान अगर हम लड़की वालों से सुलह सफाई कर लें तो केस खारिज हो जाएगा, वरना तुम्हें सजा भी हो सकती है। राशिद प्लीज कुछ करें, मुझे जेल नहीं जाना। मेरा ख्याल है तुम उस लड़की से माफ़ी मांग लो, और अगर वो मुकदमा वापस ले ले तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है। हाँ, माफ़ी। चले, बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो मुकदमा वापस लेने पर तैयार हो जाएगी? ठीक है, मैं करता हूँ वकील से बात। उसने फ़ोन निकाला और वकील को कॉल करने लगा। इस वाक़े को 1 रोज़ गुजर गया था, लेकिन वायरल होने वाली वीडियो हर तरफ मौजू गुफ्तगू बनी हुई थी। अगले रोज़ शाम के वक्त हिना अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो मुसलसल उस होने वाले वाक़े के बारे में सोच रही थी। इतने में हिना के अब्बा कमरे में दाखिल हुए और बोले, बेटा क्या सोच रही हो? परेशान मत हो। मुझे वकील ने बताया है कि वो खातून माफी मांगने के लिए रजामंद है। क्या तुम सुलह करना चाहती हो? बाबा, उसने मेरी इंसल्ट की है। मैं उससे सुलह नहीं करूंगी और ना ही केस वापस लूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है बेटा? जी बाबा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो राशिद राबिया को लेकर अंदर दाखिल हुआ। हिना ने राबिया को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं
मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादती किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपकी माफ़ी से मेरी गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरे बड़ों ने सिखाया है कि जब कोई अपनी गलती का इतराफ़ कर ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हिना ने अपना केस वापस ले लिया। उस वाक़ये के बाद राबिया को नसीहत हासिल हो गई कि किसी की तस्दील करने से अपनी इज्जत भी बाकी नहीं रहती। बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती आपकी अना की भेंट चढ़ जाती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी अना। मरकज़ी किरदारों में शामिल थे ईशा शहजाद, फर्रुख शेख, हमना इमरान, उमर मसूद, ज़ोबिया शाहिद, मुज़म्मिल अशरफ और सलमान मुनीर। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है फर्रुख शेख, सलमान मुनीर और टीम ने।